नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी उनके लिए जिनको थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस की श्योरिटी है, जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है। मैं हर बार ये इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कई इमेजिनेशन में सोच रहे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप में है। तो ये उनके लिए है जिनको पता है थर्ड पार्टी के बारे में या वो पहले से उनको जानते हैं। तो ये देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, ये मैं आपको थोड़ा पहला कार्ड जो है उसको डिटेल में देखता हूँ, उसका कारण देखता हूँ क्या है। वो दोनों इस वक्त ऑब्वियसली आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रू वो थर्ड पार्टी के साथ तो मूव ऑन कर चुके हैं और उनको ज्यादातर लोगों के लिए उनको काफी टाइम हो गया है। वो काफी टाइम हो गया, वो दोनों एक दूसरे का रियल चेहरा देख रहे हैं। कि एक होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो अपनी इल्यूजन में अपने सपने में ही सोच रहे होते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है। जब किसी का होता है ना कि मास्क उतरता है और रियल चेहरा दिखता है, तो एट प्रेजेंट उनमें कोई प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं या प्रैक्टिकली वो एक दूसरे को रियल चेहरा एक दूसरे का देख रहे हैं कि अच्छा ये एक्चुअली ऐसा है। यू कैन से इट लाइक, मैं हर बार बताता होता हूँ कि मेच्योरिटी उम्र से नहीं आती है, मेच्योरिटी सोच समझ से भी कई बार आ जाती है। हम बोलते हैं अरे यार भी यार हम तो 30 ईयर्स के हो गए हैं, ये 18 साल का बच्चा हमें क्या समझाएगा, है ना। तो 18 साल वाला बच्चा भी समझा देता है। सो इट्स एन जस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो वो दोनों मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। वो दोनों ने एक नया रूप ले लिया था। जब फॉर एग्जाम्पल नया रूप ले लिया था मतलब कि जब वो आपसे सेपरेट हुए, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर गए, उन्हें लगा कि ये जो है ना मेरा स्टेप, ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही एक जिंदगी का एक नया एडवेंचर होगा। तो क्या होता है, टू बी वेरी ट्रू, सीधी बात ऐसी होती है कि हम ना जिसके साथ कई बार रिलेशनशिप में होते हैं, हमें जब कोई चीज आराम से मिल जाती है ना, हम उसकी कीमत भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूं ताकि जो इसको देखते हैं वो क्लियरली समझ पाए। आप याद करिए अपने रिलेशनशिप को, आप दोनों एक दूसरे को मिल गए और जब कुछ चीज आसानी से मिल जाती है ना तो हमें इतना एहसास नहीं होता उसकी कीमत का, प्रैक्टिकली, इमोशनली, फिजिकली भी। थर्ड पार्टी की एंट्रेंस में लगा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी स्ट्रेट, राइट। मैं आपको बता रहा था ना ये कि उनको लगा मूव ऑन तो वो कर गए। मून साइड में क्या होता है कि वो जब थर्ड पार्टी को एट प्रेजेंट अभी कोई डिसीजन पे नहीं आए, पर वो अब जिंदगी का एक ऐसा फेज आ गया है, वो अब थर्ड पार्टी को प्रैक्टिकली देखने लग गए हैं। यार जो एडवेंचर, जो एक नया मैं सपने देख रहा था, ऐसा कुछ है नहीं है वैसे थर्ड पार्टी में। टू बी वेरी क्लियर, वो ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं थर्ड पार्टी के साथ आके अफसोस में आ गया, मुझे आपके पास चले जाना चाहिए। नहीं तो जनरली ना शुगर कोटिंग में ऐसे ही होता है, और मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे कि अरे वो थर्ड पार्टी से रियलाइज कर गए, अब वो आपके पास आ रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि क्लियर कट ये रीडिंग सिर्फ है उनके और थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है करंट, है ना। तो वो राइट, बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं अभी भी बता रहा हूं, इट्स नॉट 100%, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो, दिस इज टैरो कार्ड्स। मैंने आपको बोला ना कि वो अभी कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो आपके साथ कर रहे हैं, अगला कार्ड ही वो आ गया, वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इट्स गुड कार्ड फॉर यू, वो आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। उनको सबसे ज्यादा एहसास इस रीडिंग में, आई थिंक लाइक सबसे ज्यादा, जो मेरी इंट्यूशन कहती है ये कार्ड्स देखने के बाद, उनको सबसे ज्यादा एहसास इस बात का हो रहा है कि उन्होंने कोई भी मूव, आप ज्यादा जानते हैं मेरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, उनको ये लग रहा है उन्होंने जो स्टेप है ना वो थोड़ा ज्यादा जल्दी ले लिया है। इफ दे आर विद द थर्ड पार्टी, है ना, उनके पास हौसला नहीं है। कुछ भी हो सकता है, उनकी जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है या जो थर्ड पार्टी के साथ एट प्रेजेंट फेज जो है ना, वो हो सकता है आप भी ना जानते हैं। उनके पास, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, जिगरा नहीं है उनको कुछ बताने का, उनके फेस टू फेस उनसे बात करने का। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके पास इतना करेज नहीं है वो थर्ड पार्टी को बोल सके अरे नहीं तुम यहाँ गलत हो, अरे मेरा ये गलत मूव है।
कई बार आदमी क्या होता है कि कई बार आदमी स्टेप तो ले लेता है, वहां उस क्या बोलते हैं उसको, पिंजरे में फंस जाता है। पता भी लग गया उनको मेरा गलत स्टेप है, पता भी लग गया कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट। अब उनको बोलते ना कि बुद्धि जागी है उनकी, यार ये क्या है, मजबूरी क्या है, बोल भी नहीं सकते कुछ। दिस इज द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन देम विद ब्लेसिंग्स, ये मैं हर रीडिंग में बोलता हूं, और ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिविटी, लव से, पॉजिटिविटी से, कामली, ब्लेसिंग, विशिंग्स के साथ कीजिए, विशेस के साथ कीजिए। एक आदमी है वो फंसा हुआ है, उनको ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को क्लियरिटी में, थर्ड पार्टी की सच्चाई अगर बताई ना, तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आपके पास आने पे डरते हैं कि वापस आपके आपको क्या बोलेंगे, राइट। ऑब्वियसली आदमी ऐसा स्टेप ले तो वो शर्मिंदा होता है वापस आने में, है ना। थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, थर्ड पार्टी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जिनके सामने उनके पास करेज ही नहीं है, उनके पास जिगरा ही नहीं है उसको कुछ बोलने का। तो आपकी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं, अगर अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, या किसी के जरिए, थर्ड फ्रेंड आपका कोई होगा उसके जरिए उनसे बात कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ उनको एक चीज का कम्युनिकेशन मिल जाना चाहिए कि जो हुआ उसे जाने दो, हम दोस्त तो रहें। वो डेफिनेटली आपको एक सेकंड भी लगाएंगे ये बोलने में, हाँ मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इस वक्त एक करीबी दोस्त की बहुत जरूरत है। वो आप हो सकते हैं, दैट्स माय इंट्यूशन, वो आप हो सकते हैं क्योंकि आपसे बिछड़ के ही गए हैं वो नया दोस्त बनाने से भी डरेंगे जहां वो फंस गए हैं इस टाइम पे। मैंने कार्ड आने से पहले ही बोल दिया था आपको, ट्राई टू हील देम विद पॉजिटिविटी, लव, क्लोजनेस एंड, है ना, विशेष, कि कोई बात नहीं यार तुम निकल जाओगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, चाहे कोई बात नहीं, मत मानो मुझे अपना बॉयफ्रेंड, मत मानो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उनको दोस्त की बहुत जरूरत है, राइट। पहला कार्ड हीलिंग का, दूसरा मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं डाउन है वो, उनके माइंड में एक ऐसा केओस क्रिएट हो गया है ना, और वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है लाइफ की। जैसे कि मैंने आपको बताया, टैरो कार्ड्स हैं ये, मैंने आपको बताया वही कार्ड आया ना, वो आपके पास आ पा रहे हैं ना, उनमें इतना करेज है कि वो थर्ड पार्टी को बता सकें, आपके पास आने से शर्माते हैं, थर्ड पार्टी से बात करने में इतना करेज या जिगरा नहीं है। सोच के देखिए वो आदमी किस कंडीशन में खड़ा होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल वो बैठे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल घर पे बैठे हैं, जैसे कोई बाहर से कोई गेस्ट आ गया उनके घर पे, गेस्ट आएगा उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी, एंड दैट स्माइल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कि उनको हंसना पड़ रहा है लोगों के सामने। कोई फोटो खींचने आए तो वैसे फोटो खिंचाएंगे जैसे बहुत खुश है जिंदगी में, उनके दिल को नॉक करके देखना, वो फट जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको, वो किसी पिंजरे में फंसे हुए हैं, दे नीड अ ब्रेक थ्रू। जो लोग, जबरदस्ती नहीं, जो लोग का थर्ड कोई फ्रेंड ऐसा है जो उनके तक मैसेज पहुंचा सकता है, तो वो मैसेज पहुंचाएं। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट लव से कीजिए, कि हाँ तू, ये मत सोच के मैं, तू मेरी जिद है, या मैं तेरा गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, या तेरा बॉयफ्रेंड ही चाहिए मुझे, पुराना ये चाहिए, जो भी, मतलब लाइक आप पर्सनली जानते हो अपनी फीलिंग्स को। सिर्फ उनको ये कहिए कि मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। दैट्स द सिंपल वर्ड्स फॉर टुडेज मैनिफेस्टेशन, कि आई एक्सेप्ट यू एज माई फ्रेंड, जो हुआ भूल जाओ, कुछ नहीं पता होता जिंदगी का, किस वक्त किसको क्या मदद हो। और अगर ये और अगर ये आपने कर दिया तो सक्सेस आपकी तरफ है, जो आप चाहोगे। आई थिंक दिस रीडिंग इज इनफ। उनका दोस्त बनो, नहीं बात कर सकते, मैनिफेस्ट करो कि अगर तुझे दोस्त की जरूरत हो तो मैं हूं यहां पे। अगर किसी थर्ड फ्रेंड से या खुद कर सकते हो मैसेज,
तो किसी तरह ये मैसेज पहुंचाओ कि हाँ मैं तेरा दोस्त बन सकता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप बाद में देखेंगे, उस आदमी को बहुत ज़रूरत है आपकी। और आपको लगेगा नहीं सोशल मीडिया में तो बड़े खुश हैं, मैं सुनता हूँ उनके बारे में तो बड़ा खुश है ना, न्यूज़ आती है उनके बारे में ऐसा वैसा। अरे हम अपने दिल को नहीं टटोल पाते, दूसरे को क्या टटोलेंगे। आदमी को इस जीवन में खुद को नहीं पहचान पाता, वो दूसरे को कैसे पहचानोगे। सो इन दी एंड मैंने आपको आई थिंक लाइक डिटेल में और इन शॉर्ट बता दिया, उनके दोस्त बनो, उनको दोस्त की बहुत जरूरत है। थैंक यू।